जोहार जोहार। आज के इस एपिसोड में हम 4 अक्टूबर को पर्व मनाए जाने वाले एक महान संत फ्रांसिस ऑफ असीसी के बारे में चर्चा करेंगे। ये वही संत हैं जिन्हें प्रकृति का संरक्षक संत भी कहा जाता है। उन्होंने सभी सजीव व निर्जीव वस्तुओं, यहाँ तक कि बीमारी और मौत को भी भाई और बहन कहकर पुकारा। यही वे संत हैं जिन्होंने अपने जीवन में कभी एक पुरोहित नहीं बने, बल्कि एक उपयाजक रहकर पुरोहितों व सिस्टरों के लिए ऑर्डर तैयार किए। इस महान संत में ऐसे क्या खास बातें हैं जिससे प्रभावित होकर हमारे वर्तमान संत पापा ने अपना नाम इसके आदर में रखे हैं। प्रिय साथियों, आज के इस वीडियो में 2 भाग होंगे। पहले भाग में हम संत फ्रांसिस ऑफ असीसी का संक्षिप्त जीवन परिचय को सुनेंगे और दूसरे भाग में हम उसके बहुत सारे रोचक घटनाओं में से 4 तथ्यों का जिक्र करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। संत फ्रांसिस ऑफ असीसी का नामांकन ही बड़ी इंटरेस्टिंग है। चूँकि ये इटली के आसीसी शहर में जन्मे, इसलिए इसका एक नाम आसीसी पड़ा। फ्रांसिस के पिता पियात्रो डी बर्नार्डो ने रेशम कपड़े के एक बड़े व्यापारी थे। उसका व्यापार फ्रांस देश में खूब चलता था। उससे फ्रांस से गहरा लगाव हो गया था। जब वह व्यापार के लिए फ्रांस गए थे, उसी समय में उसके बेटे का जन्म इटली के आसीसी शहर में हुआ। फ्रांसिस की माँ पीका ने अपने पुत्र का बपतिस्मल नाम जियोवानी रखा, लेकिन उसके पिता ने उसका नाम बदलकर फ्रांसिस रख दिया। पिता बर्नार्डो ने कहा फ्रांस से इतना लगाव इसलिए भी था होगा क्योंकि उसकी पत्नी पीका फ्रांस की ही रहने वाली थी। इस तरह फ्रांसिस ऑफ असीसी नाम पड़ा। ऊपर की बातों से यह स्पष्ट है कि संत फ्रांसिस एक धनी परिवार से थे। उनका बचपन ऐशो आराम में बीता। उससे पैसे की कोई कमी नहीं थी। उसके माता पिता फ्रांसिस को इस बड़े व्यापार का उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। उनका सपना था कि बेटा बड़ा होकर पिता का कारोबार संभालेगा, पर ऐसा ना हो सका। फ्रांसिस के लिए ईश्वर की योजना कुछ और ही थी। एक युवा होने के नाते उन्होंने पैसों का भरपूर आनंद उठाया, मगर उसे धन दौलत के प्रति कोई विशेष आसक्ति नहीं थी। वे प्रायः उदारतापूर्वक अपने मित्रों को दान दिया करते थे। मध्यकालीन युग में यूरोप के हर छोटे छोटे देश प्रभुत्व के लिए हमेशा आपस में लड़ा करते थे। यही वजह थी कि हर युवा में अपने राष्ट्र के प्रति देशभक्ति कूट कूट कर भरी होती थी। वे सेना में भर्ती होकर अपने देश की सेवा करने के लिए आतुर रहते थे। फ्रांसिस इसी भावना से अपने देश सेवा के लिए ओतप्रोत थे। वे सेना में शामिल हो गए। एक बार आसीसी और पेरुगिया दोनों पड़ोसी देश के बीच युद्ध छिड़ गया। फ्रांसिस उस युद्ध में भाग लिए। युद्ध के दौरान उसे ईश्वर की वाणी सुनाई पड़ी कि किसी की जान लेना जघन्य अपराध है। उसने हथियार डाल दिए और युद्ध लड़ने से मना कर दिए। परिणाम यह हुआ कि उससे देशद्रोही करार देते हुए जेल में बंद कर दिया गया। वर्षों बाद जेल से रिहा होने के पश्चात फ्रांसिस जब घर लौट रहे थे, तब रास्ते में उससे एक पुराने गिरजाघर सेंट डेमियानो चर्च में, जो कि आसीसी शहर के कुछ दूर में है, प्रार्थना करने के लिए रुके। एक बार उसे इसी पुराने गिरजाघर में प्रार्थना करने के क्रम में उसे ईश्वर की वाणी सुनाई पड़ी, फ्रांसिस फ्रांसिस, जाओ मेरे घर की मरम्मत करो, जो तुम देख रहे हो लगभग खंडहर हो चुका है। युवा फ्रांसिस इसे लिटरली समझा। वास्तव में ईश्वर उन्हें लोगों के दिलों की मरम्मत की बात कर रहे थे। फ्रांसिस अपने पिता का धन इस गिरजाघर के मरम्मत में लगाना चाहा। उसने जितने भी कीमती कपड़े थे उसे बेचना शुरू किया और जो भी पैसा आया उससे वहाँ के बिशप को सौंपना चाहा, पर बिशप ने ये धन लेने से मना कर दिए। इधर फ्रांसिस के पिता बेटे के इस हरकत को देख आग बबूला हो उठे। उसने बिशप से भी इसकी कंप्लेन कर दी। उन्होंने गुस्से में अपने बेटे की पिटाई तक कर डाली और घर से भी निकाल देने की बात की। फ्रांसिस ने अपने पिता का सारा धन वापस कर दिया। उसने जो कपड़ा पहने था उससे भी यह कहते हुए लौटा दिया कि यह भी आपका है, इससे लौटाता हूँ। अब तक मैंने तुम्हें पृथ्वी पर अपना पिता कहा है, लेकिन मैं सच कहता हूँ, हमारे असली पिता स्वर्ग में हैं।
घर से निकलकर फ्रांसिस शहर के ऊपरी भाग में स्थित माउंट सुवासियो के जंगल में चले गए। उन्होंने सांसारिक वस्तुओं और पारिवारिक संबंधों को त्याग कर गरीबी का जीवन अपना लिया। उन्होंने कई सालों तक त्याग, तपस्या और प्रार्थना में जीवन बिताया, अपने को प्रभु को समर्पित किया। उन्होंने बाद में सेंट डेमियनो चर्च सहित और कई चैपलों की भी मरम्मत कराई। उन्होंने अपने शहर में देखा था कि गरीबी, बीमारी, लाचारी और बेबसी वहाँ के लोगों के जीवन में थी। वह इन सब की सेवा करना चाहता था। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन लोगों को समर्पित किया। वे सामान्य पुरोहितों के लिए सुंदर गिरजाघर होना, रहने के लिए सुंदर घर होना, गाड़ी होना, बंगला होना उन्हें पसंद नहीं था। वे कहा करते थे, असली उपदेश तो घूम घूम कर लोगों के साथ जी कर दिया जाना है। वे निकल पड़े लोगों के बीच। शुरू में उन्हें बहुत ताने सुनने पड़े। ये देखो, एक धनी युवक गरीब बन गया है, पर इनसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। समय बीतने के साथ उसके अनुयायी बनने लगे। धीरे धीरे संख्या बढ़ने लगी। उन्होंने अपने 12 अनुयायियों के साथ मिलकर पुरुषों के लिए फ्रायर्स माइनर्स का समुदाय, महिलाओं के लिए संत क्लेयर का संप्रदाय, संत फ्रांसिस तृतीय संप्रदाय और कस्टडी ऑफ द होली लैंड की स्थापना की। संत फ्रांसिस के अनुयायी अभी फ्रांसिस्कन कहे जाते हैं। ये अभी दुनिया के बहुत सारे देशों में फैले हैं और अपने मिशन के कार्य को अंजाम दे रहे हैं। इस महान संत की मृत्यु 3 अक्टूबर 1226 ईस्वी में 45 की उम्र में हुई और 16 जुलाई 1228 में संत पापा ग्रेगोरी 9वें ने उन्हें संत घोषित किया। प्रिय साथियों, अभी हम संत फ्रांसिस के बहुत सारे रोचक तथ्यों में से 4 मुख्य रोचक घटनाओं को जानेंगे, जिसमें सबसे पहले हम यह जानेंगे कि संत फ्रांसिस को प्रकृति के संरक्षक संत क्यों कहा जाता है। संत फ्रांसिस ने पूरे ब्रह्मांड को बचाने में सहायक सिद्ध हुए। यही वे संत हैं जिन्होंने प्रकृति में ईश्वर की उपस्थिति देखी। वे कहा करते थे, नेचर इज द रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड। इसलिए उन्हें पैट्रन सेंट ऑफ इकोलॉजी भी कहा जाता है। इसका उदाहरण यह है कि उन्होंने सभी सजीव व निर्जीव वस्तुओं को भाई व बहन कहकर पुकारने लगे। सिस्टर बर्ड्स, ब्रदर सन, सिस्टर मून, यहाँ तक कि जीवन की परिस्थिति में बीमारी को ब्रदर सिकनेस और मृत्यु को सिस्टर डेथ कहकर भी पुकारा। एक बार फ्रांसिस अपने साथियों के साथ एक घाटी से होकर गुजर रहे थे। फ्रांसिस ने देखा कि खेत के पास कुछ पेड़ों पर पक्षियों का एक बड़ा झुंड इकट्ठा हुआ है। उसने देखा कि पक्षी ऐसे देख रहे थे मानो वे किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं। संत फ्रांसिस पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर उन्हें ईश्वर का वचन सुनाने का फैसला लिया। मेरी प्यारी छोटी नन्ही बहनों, फ्रांसिस ने कहा, तुम सभी स्वर्ग से, हमारे प्यारे पिता सृष्टिकर्ता ईश्वर से जुड़ी हुई हो। इसलिए अपने पंख की हर धड़कन और अपने गीतों के हर सुर में, हर चहचहाहट में उसकी स्तुति करो। उसने तुम्हें इतना बड़ा उपहार दिया है कि तुम आज़ाद हो, हवा में जहाँ चाहती हो विचरण करती हो। तुम ना बोते हो ना लूनते हो, फिर भी तुम्हें स्वादिष्ट भोजन ईश्वर तुम्हें देता है। तुम्हारी प्यास बुझाने के लिए नदियाँ और झीलें हैं, रहने के लिए पहाड़, घोंसले बनाने के लिए ऊंचे पेड़ और सबसे सुंदर कपड़े, हर मौसम में उड़ने के लिए नए पंख। प्रिय बहनों, निश्चित रूप से ईश्वर तुम्हें इतना प्यार करते हैं। इसलिए मेरी छोटी बहनें, कृतघ्नता के पाप से सावधान रहो और हमेशा ईश्वर की स्तुति करो। कहा जाता है, जब फ्रांसिस ये शब्द बोल रहे थे तो सभी पक्षियां अपना चोंच खोलना शुरू कर दिए और अपनी गर्दनें आगे की ओर झुका दी और श्रद्धापूर्वक अपने पंख फैला दिए। कहानी आगे बताती है कि पक्षियां ध्यानपूर्वक फ्रांसिस के चारों ओर इकट्ठे रहे जब तक उसने उन्हें आशीर्वाद नहीं दिए। आशीर्वाद पाने के बाद वे एक साथ क्रूस के चिन्ह के आकार बनाते हुए उड़ने लगे। फिर बाद में कुछ उत्तर की ओर, कुछ दक्षिण की ओर, कुछ पूरब की ओर तो कुछ पश्चिम की ओर चारों दिशा में उड़ने लगे, मानो वे ईश्वर के प्रेम का शुभ समाचार देने दुनिया के कोने कोने तक जा रहे हों। प्रिय साथियों, संत फ्रांसिस का दूसरा रोचक तथ्य अभी हम जिक्र करेंगे, जहां एक खूंखार भेड़िया उसकी बात मान लेता है। एक बार फ्रांसिस इतावले शहर के गुब्बियो जा रहे थे। उस शहर में एक भयंकर खूंखार भेड़िया आतंक मचा रखा था।
यहाँ तक कि बच्चों सहित कई लोगों को मार रहा था। फ्रांसिस यह बात सुन भेड़िए से मिलने बाहर चले गए। भेड़िया उससे देख अपना जबड़ा फाड़े दौड़ते हुए फ्रांसिस की ओर आने लगा। फ्रांसिस उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए क्रूस का चिन्ह बनाया और कहा, भाई भेड़िया, यहाँ आओ। मैं तुम्हें मसीह के नाम से आदेश देता हूँ, तुम मुझे या किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाओगे। प्रिय साथियों, कहा जाता है यह सुन वह खूंखार भेड़िया ने अपना मुंह बंद कर लिया और वहीं रुक गया और आदेश पाकर मेमने की तरह नम्रता से आया और संत फ्रांसिस के चरणों में गिर पड़ा। वे भेड़िए को समझाते हैं, तुम भगवान के सृष्ट जीवों को नष्ट कर रहे हो, पूरा शहर तुम्हारा शिकायत कर रहा है। फ्रांसिस धीरे से कहते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे और लोगों के बीच शांति स्थापित करना चाहता हूँ। भाई, तुम अपना वादा करो कि तुम किसी को हानि नहीं पहुँचाओगे। तुम्हें नियमित रूप से खाना मिलेगा। भेड़िए ने अपना सिर झुकाकर सहमति दिखाई। फ्रांसिस उस शहर के लोगों से पूछते हैं कि क्या वे भेड़िए को रोज दिन नियमित रूप से भोजन की व्यवस्था का वादा करेंगे। सभी लोग हाँ में जवाब देते हैं। ये सब देखकर भेड़िया अपना दाहिना पंजा उठाकर संत फ्रांसिस के हाथ में रखते हैं। इस घटना को देख सभी लोग खुशी और आश्चर्य से भर जाते हैं। वे ईश्वर की स्तुति और प्रशंसा करने लगते हैं और सब फ्रांसिस से आशीर्वाद लेने लगते हैं। उसके बाद वह भेड़िया 2 सालों तक गुबियों में रहा, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए घर घर जाकर चुपचाप घुसता रहा और लोग उससे प्यार से खाना देते। अंततः 2 साल बाद भाई भेड़िया बुढ़ापे से मर गया, जिससे लोगों को बहुत दुख हुआ। प्रिय साथियों, अगली रोचक तथ्य है, संत फ्रांसिस वे संत हैं जिन्हें प्रभु यीशु के 5 घावों को अपने शरीर में अनुभव करने का अवसर मिला, जिन्हें अंग्रेजी में स्टिग्माटा कहा जाता है। विस्तार रूप में स्टिग्माटा हमारे क्रूस पर चढ़ाए गए प्रभु यीशु के घाव के निशानों का एक व्यक्ति के शरीर पर स्वतः प्रकट होना है। इन निशानों में पैरों और हाथों पर कीलों के घाव, बगल में भाले के घाव, कांटों के मुकुट से सिर पर घाव और पूरे शरीर पर, विशेष रूप से पीठ पर कोड़े के निशान शामिल हैं। यह भी ज्ञात रहे कि स्टिग्माटा से पीड़ित व्यक्ति में इनमें से एक, कई या सभी घाव के निशान हो सकते हैं। इतना दर्द और असहनीय पीड़ा का अनुभव जो एक आम इंसान के लिए असंभव सा है, लेकिन संत फ्रांसिस, जिसे ख्रीस्त का दूसरा रूप का दर्जा भी दिया जाता है, ने एक मैन ऑफ गॉड होने के नाते इससे सह पाया और अपने लिए ईश्वरीय शक्ति का अनुभव भी किया। कहा जाता है कि उसने इन घावों को किसी को दिखाना नहीं चाहा। प्रिय साथियों, चौथी रोचक तथ्य है कि संत फ्रांसिस ने जीवन में असंभव कार्य को संभव कर पाने के लिए नियम बताए हैं, जो हमारे रोजमर्रा के जीवन में काम आएंगे। उसने बताया कि जीवन में यदि कोई कार्य असंभव लगे तो सबसे पहले वही कार्य को करें जो सबसे ज़्यादा आवश्यक है, और दूसरा है कि जो संभव लगे उसी को करो, और तीसरा उन्होंने बताया कि यदि आप इन दोनों को ईमानदारी से करने लग जाएंगे तो असंभव भी संभव लगने लगेगा। उन्होंने बहुत सुंदर प्रार्थना पूरी दुनिया के लिए छोड़ गए हैं। लॉर्ड, मेक मी एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पीस। हे प्रभु, मुझे शांति का साधन बना। जहाँ घृणा है वहाँ प्रेम उपजाऊं, जहाँ चोट है वहाँ क्षमा ला सकूं, जहाँ संदेह है वहाँ विश्वास ला सकूं, जहाँ निराशा है वहाँ आशा बोऊं, जहाँ अंधकार है वहाँ प्रकाश ला सकूं, और जहाँ उदासी है वहाँ आनंद ला सकूं। हे ईश्वरीय गुरु, मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं सांत्वना पाने के बजाय सांत्वना देने की चाहत रखूं, समझ पाने के बजाय समझने की चाहत रखूं, प्रेम किए जाने के बजाय प्रेम करने की चाहत रखूं, क्योंकि देने से ही हम पाते हैं, क्षमा करने से ही हमें क्षमा मिलती है, और मरने से ही हम अनंत जीवन के लिए जन्म लेते हैं। आमीन। प्रिय साथियों, तो ये थी आसीसी के संत फ्रांसिस से जुड़ी कुछ खास बातें जिन्हें सहज आइडिया फैमिली ने आप सबों से साझा किया है। अगले एपिसोड में आप किस संत के बारे में सुनना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस पाते रहने के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सहज आइडिया परिवार की ओर से आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं।